नमस्कार, आप देख रहे हैं पीस ऑफ वॉइस और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मेलबर्न में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चौथी बार लगाए गए लॉकडाउन की अवधि शुक्रवार को समाप्त हो जाएगी। हालांकि लॉकडाउन हटने के बावजूद कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी। मेलबर्न में रहने वाले 50 लाख लोगों को नजदीकी विक्टोरिया प्रांत समेत अन्य इलाकों में फिलहाल आने जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। अमेरिका के शीर्ष सांसदों ने कहा कि भारत एक रणनीतिक सहयोगी है और उसे कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में अमेरिका की मदद की आवश्यकता है। उन्होंने जो बाइडेन प्रशासन से भारत को अतिरिक्त टीके देने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि मित्रों और सहयोगियों की मदद करते हुए अमेरिका की बौद्धिक संपदा और नवोन्मेष की रक्षा की जानी चाहिए। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि बॉलीवुड में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री होने के बावजूद वह समय पर अपने कर का भुगतान नहीं कर पा रही क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। उन्होंने मंगलवार रात को अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि उन्हें सरकार को कुल देय टैक्स का आधा अभी देना है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के बेहट क्षेत्र में नगरपालिका द्वारा 60 साल पुराने हैंडपंप को उखाड़ने के बाद भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। इस मामले में मंगलवार को धरना देने जा रहे कांग्रेस के 2 विधायकों को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता पानी को हिंदू मुस्लिम के रूप में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को काफी मुश्किल बताते हुए विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने मंगलवार को कहा कि महामारी की दूसरी लहर से गहरी चोट खाने से पहले भारत ने कोविड-19 के मुकाबले में अच्छी प्रगति कर ली थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में कहा, जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत के एक दिन बाद बुधवार को एक टीकाकरण केंद्र का मुआयना किया। इस अभियान का लक्ष्य 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अपने विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग स्टेशन पर जाकर टीके की खुराक लेने के लिए प्रेरित करना है। पिछले दिनों भाजपा को लेकर अलग अलग प्रदेशों में नए अटकलों का बाजार गर्म है। अब जब से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को परिवर्तित किया गया है, तब से अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों को लेकर समय समय पर अफवाह उड़ाई जा रही है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लगातार अफवाहें उड़ाई गई थी। हालांकि भाजपा की ओर से इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अधिकारी ने मोदी के आवास पर उनसे मुलाकात की। उन्होंने कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के कई शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की। दुनिया भर में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल डलहौजी इन दिनों एकाएक सुर्खियों में आ गया है। चूंकि इस शहर का नाम बदलने की एक और मांग उभर कर सामने आ रही है, तो दूसरी ओर इस मामले पर विरोध भी शुरू हो गया है। मामले ने राजनीतिक रंगत ले ली है। दरअसल इस मामले पर भाजपा व कांग्रेस आमने सामने है। प्रदेश के जिला चंबा का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार का रुख सीमाओं पर खड़े होकर वायरस के आने का इंतजार करने की बजाय सर्जिकल स्ट्राइक करने जैसा होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एम. कुलकर्णी की एक पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार का नया घर के पास नियर टू होम टीकाकरण कार्यक्रम केंद्र तक संक्रमण वाहक के आने का इंतजार करने जैसा है। मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने कहा, कोरोना वायरस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमें उसे खत्म करने की जरूरत है। यह शत्रु कुछ निश्चित स्थानों और कुछ लोगों के भीतर है।